एक और शो आपने किया था आरण्यक जी। जो इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट दिस, मुझे लगता है कि वो एक ऐसा शो है जिससे किसी ने बहुत उम्मीदें नहीं लगाई थी जब ट्रेलर आया था, ठीक है, एज अ रिव्यूअर आई एम सेइंग दिस, बट वो वर्ड ऑफ माउथ पे हिट हुआ। मतलब मान लो आज मैंने देख लिया और मुझे बहुत पसंद आया, मैंने और 10 लोग बोले यार तूने वो शो देखा, तूने वो शो देखा। दिस हैपेंड क्योंकि ये मेरे साथ मेरे अपने खुद के फ्रेंड सर्कल में हुआ कि मुझे आगे लोगों ने खुद बोले यार तूने वो शो नहीं देखा, वो रवीना टंडन वाला शो आया रिसेंटली। तो जब उसको शूट कर रहे थे आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम? बिकॉज और सबसे बड़ी बात, आरण्यक का मतलब क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जाना। मेरी हिंदी से थोड़ी वीक है इस मामले में। आपकी बहुत अच्छी होगी तभी आप पूछेंगे क्योंकि मेरी ठीक ठाक है हिंदी। हाँ। मुझे भी इसका मतलब नहीं मालूम था। जब हम लोग शूट कर रहे थे तो इसका कुछ और नाम था। अच्छा। लेकिन उसके बाद शायद क्रिएटर्स ने सोचा होगा ये कुछ और नाम होना चाहिए, तो फिर ये नाम जो है बहुत बहुत सोच विचार करने के बाद आरण्यक आया। और आरण्यक का मतलब होता है जंगल में रहने वाला। ओके। तो ये जो एक उसमें नर तेंदुआ है वो जंगल में रहता है, तो शायद इसलिए इसका नाम आरण्यक रखा गया कि क्योंकि पूरी कहानी नर तेंदुए के ही इर्द गिर्द घूम रही होती है, वो मर्डर्स होते हैं, किलिंग होती है, तो इसलिए आरण्यक इसका नाम रखा गया था। तो वो भी बहुत कमाल का था मेरा अनुभव, और वो एक काफ़ी अच्छा किरदार उसमें भी करने को मिला था मुझे, और बहुत अलग था महारानी से, वो बहुत ही डिफरेंट है। अच्छा। लुक वाइज और कैरेक्टर वाइज और सिचुएशनल वाइज, तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट। आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे शोज मिल रहे हैं जो एक दूसरे जैसे मतलब एक टाइप कास्ट जो होने का, वो मेरे साथ अभी टचवुड नहीं शुरू हुआ है। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, आपकी उर्दू अच्छी होगी? मेरी उर्दू बस बोल लेता हूँ। अच्छा, मैंने पढ़ा कहीं, अब आप बताना कि आपकी मदर शायद उर्दू में उन्होंने रिसर्च किया था। जी, मेरी मदर जो है वो उर्दू की प्रोफेसर थी जी, उर्दू ड्रामा थिएटर वगैरह वो पढ़ाया करती थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो हालांकि वो बहुत चाहती थी कि हम भी उर्दू में उतना ही पढ़ लें, लेकिन अब हम नटखट टाइप के आदमी थे बचपन से, तो हम थिएटर में और इस चीज़ में ज़्यादा जुड़ गए। तो हाँ, लेकिन घर में माहौल है उर्दू का। तो कान में अगर पढ़ते हैं शब्द, गालिब को आप बचपन से सुन रहे हैं। जब भी कोई मुझे बताता है कि ऐसे उर्दू मेरी स्ट्रॉन्ग है या कुछ, तो मैं कहती हूँ कोई वर्ड्स मुझे बता जो यार, अब मैं धीरे धीरे अपनी उसमें रहूँ। कोई ऐसा वर्ड है जो आपके दिमाग में, ये तो आपने मुझे बता दिया? खूबसूरत। खूबसूरत इज वेरी नॉर्मल, ऐसे खूबसूरत लग रहा है। देखिए आप खूबसूरत हैं इसलिए आपको खूबसूरत नॉर्मल लग रहा है। हिमाकत इज आल्सो अ वर्ड। अब मैं हिमाकाना बात कर रहा हूँ। हिमाकाना मतलब नहीं, छोड़िए, चलिए उर्दू क्लास आई थिंक उर्दू क्लास सिर्फ, लेकिन मेरी हिंदी भी कंपैरेटिवली ठीक है, बुरी नहीं है। मैंने हिंदी के बहुत सारे बड़े बड़े नाटक किए हैं। धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ अंधा, मतलब मैं क्या यहाँ पे प्रूफ करूँ, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं उर्दू परिवेश में पला बड़ा इसलिए सिर्फ उर्दू। मेरी हिंदी ऐसी है कि मेरे घर वाले कई बार सोचते हैं कि मैं हिंदी का कोई प्रगाढ़ पंडित तो नहीं हूँ। अरे नहीं, तो मेरे को खुद को लग रहा है मैं आपके कुछ भारी भारी वर्ड सुन रही हूँ। नहीं मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है, बट आप सही कह रहे हो। उर्दू का लेसन हम फिर कभी लेंगे। अगर आप अभिनेता हैं जी, तो भाषाओं का, अगर आपके अंदर भाषाओं की रुचि है तो वो आपके अभिनय में आपको बहुत जो है लाभ पहुंचाती है, ऐसा मेरा मानना है। तो पढ़ना चाहिए भाषाओं को, जितनी भी ज्यादा आप पढ़ सकें अच्छी बात है जी।